डोमिसाइल नीति बंद किसके टाइम हुआ 17 महीने तेजस्वी सरकार में? हम लोग जब डंडा खा रहे थे, तेजस्वी यादव नेता विपक्ष है, 4 घंटा खाली हम लोग का खड़ा होकर आंदोलन का तुरंत करते तो पुलिस को कहा हम लोग हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है और निकम्मेपन की बेशर्मी जब आंखों पे चढ़ जाए तो औलादे अपनी पुरखों की विरासत बेच देती है। ये लोग बिहार की विरासत बेचने पे तुल गया। बिहार है ज्ञान का भूमि, यहाँ भगवान बुद्ध तक को ज्ञान मिल गया, लेकिन बिहार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 10वां पास नहीं कर पाया और तेजस्वी 10वां पास नहीं कर पाया। ये दर्शाता है कि जो बिहार की गद्दी वो संभालेगा। ज्ञान के भूमि पे अज्ञानता पर उसको कोई अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, यह असंभव बात, हम लोग जीवन में कभी वोट नहीं देंगे। के सरकार में आज आपको 10,000 रुपया महिला को याद पड़ रहा है, आज आपको 125 यूनिट बिजली फ्री देना पड़ रहा है, अब बेरोजगारी भत्ता 1,000। बाप क्रिया खा के बोलिएगा कि आज के बाद पेपर लीक नहीं करेंगे। वही सीतामढ़ी के मंदिर मोदी जी दिए ना, वही सीतामढ़ी के मंदिर में गृह मंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री ये सब घुस के अपना माए बाप की क्रिया खा करके बोलेगा कि बच्चा पेपर लीक नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपका अभिषेक सिंह। बिहार में 2025 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार एक बात साफ है, युवा तय करेंगे सत्ता की कुर्सी किसके पास जाएगी। क्योंकि बिहार का युवा अब सवाल पूछ रहा है, वादे बहुत हुए अब काम चाहिए, और यही सवाल इस चुनाव को बना रहा है सबसे बड़ा युवा चुनाव। तो आज हम जानेंगे युवाओं की क्या मांग है, कौन सा नेता है भरोसे के लायक, और बिहार की राजनीति में किसके पक्ष में हवा बन रही है। पूरी रिपोर्ट में बन रही है हमारे साथ, हम आपके बिहार की पूरी खबर दिखाएंगे। बिहार की 60% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, मतलब हर 10 में से 6 वोटर युवा के हैं। यह वही युवा हैं जो रोजगार के लिए घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात में पसीना बहाता है, या फिर सरकारी नौकरी के इम्तिहान में सालों साल तैयारी करते रहता है। लेकिन सवाल ये, क्या युवाओं को अब तक उनका हक मिला है? बिहार के लाखों युवाओं ने कहा, नौकरी चाहिए बहाना नहीं, इंडस्ट्री चाहिए रैली नहीं, रोड चाहिए रोड शो नहीं। सोशल मीडिया ट्रेंड से लेकर स्टूडेंट मीटिंग्स तक हर जगह एक ही आवाज, रोजगार, बेहतर शिक्षा, पलायन का अंत। पढ़ाई करता हूँ। हाँ। मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता हूँ। मेरे हिसाब से सर टेक्निकली देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों से गवर्नमेंट है, काम करी है उसने अच्छी, ऐसी बात नहीं है नहीं करी है। हाँ। आप देख लो, जैसे कि लड़कियों को अच्छा एडवांटेज मिला है इस फील्ड में, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किया है। क्या चाहते? जैसे कि आपकी रोड हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, महिला को शिक्षा हो गया, ये बेसिक चीज है। लेकिन क्या हम 20 साल में इतना ही चाह रहे हैं क्या? बिहार आते हैं तो सर वो 5 केजी चावल, अनाज, ट्रेन का बात करते हैं, ताकि यहाँ से जो युवा है या जो भी अभी का जनरेशन है बाहर जा सके काम कमाने के लिए। 20 साल में जो होना चाहिए अब वो नहीं हो पा रहा। बेसिक लेवल पे काम हुआ है, नो डाउट, मैं ये इस चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन अब चीजें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़नी चाहिए, जो 20 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है। ना यहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना वो बेसिक, ना कोई एंटरप्रेन्योर है। चुनाव के बाद ही आएंगे और सरकार को बदलेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है अघोषित आपातकाल की स्थिति हो गई है। अच्छा। सरकार जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पा रही है। पहले बोला गया कि टीआरई 4 में 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फिर घटा के 25,000, वो भी नहीं आई। एक स्टूडेंट नहीं पिटाया था, आपकी सरकार है पूरा स्टूडेंट मार के पिटाया था। बोले हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे, यही सोच के बोल रहे हैं। सरकारी नौकरी वो तो संभव नहीं है सर। हर घर सरकारी नौकरी, 3.25 करोड़ घर है, 26 लाख पद है। ऐसा तो नहीं कि 2600 लाख में सब एक बार रिटायर हो जाएगा, तेजस्वी जी आएंगे तो 5 लाख रिक्त पद है। वो 5 लाख पद में 3 करोड़ हटा देंगे, वो तो ऐसे हो गया कि गाय वाला चारा ही अपना घर लुटा लिए 950 करोड़। अब दूसरा बात, ये बात करते हैं छात्र पे। हम लोग को चाहिए डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति बंद किसके टाइम हुआ? 17 महीने तेजस्वी सरकार में। हम लोग जब डंडा खा रहे थे, तेजस्वी यादव नेता विपक्ष है,
4 घंटा खाली हम लोग का खड़ा होकर आंदोलन का तुरित करते तो पुलिस को कहा हम लोग हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है। और निकम्मेपन की बेशर्मी जब आंखों पे चढ़ जाए तो औलादे अपनी पुरखों की विरासत बेच देती है। ये लोग बिहार की विरासत बेचने पे तुल गया। बिहार है ज्ञान का भूमि, यहाँ भगवान बुद्ध तक को ज्ञान मिल गया, लेकिन बिहार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 10वां पास नहीं कर पाया और तेजस्वी 10वां पास नहीं कर पाया। ये दर्शाता है कि जो बिहार की गद्दी वो संभालेगा। ज्ञान के भूमि पे अज्ञानता पर उसको कोई अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, यह असंभव बात, हम लोग जीवन में कभी वोट नहीं देंगे। सरकार में आज आपको 10,000 रुपया महिला को याद पड़ रहा है, आज आपको 125 यूनिट बिजली फ्री देना पड़ रहा है, अब बेरोजगारी भत्ता 1,000। बाप क्रिया खा के बोलिएगा कि आज बाद पेपर लीक नहीं करेंगे। वही सीतामढ़ी के मंदिर मोदी जी दिए ना, वही सीतामढ़ी के मंदिर में गृह मंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री ये सब घुस के अपना माए बाप की क्रिया खा करके बोलेगा कि बच्चा पेपर लीक नहीं करेंगे, बच्चा जो मांगेगा उस पर डिमांड करेंगे बोलेगा। अब बात करते हैं चुनावी वादों की। हर बार नेता कहते हैं बिहार बदल देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन युवा पूछता रहा कब। पिछले चुनाव में सरकारी नौकरियों के लाखों पदों का वादा, नए उद्योग लगाने का वादा, स्टार्टअप बढ़ाने का वादा, लेकिन हकीकत ये अभी भी बिहार शीर्ष राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पलायन है। युवा साफ कर रहे हैं किसने क्या काम किया, हम आंकड़ों के आधार पर वोट देंगे। यानी बात अब इमोशनल मुद्दे की कम, रोजगार के माइलेज की ज़्यादा होगी। अब बड़ा सवाल, युवा किसके साथ हैं? शहरी इलाकों में रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्थानीय रोजगार। नेता सोशल मीडिया पर युवाओं को साथ लाने में जुट गए हैं। रैली से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट से हवा बना रही है। कई युवा कह रहे हैं इस बार नेता नहीं, काम को वोट मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि युवाओं का वोट बैंक सबसे आखिरी हफ्ते में तय होता है। यानी चुनाव में असली गेम चेंजर वही होंगे। बिहार की छात्र राजनीति देश में सबसे मजबूत है। यहाँ से निकले नेता आज देश की राजनीति में बड़ा नाम है। 2025 के चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में पहली बार वोट करने वाले युवा मैदान में उतरने वाले हैं, जो किसी एक पार्टी के फॉलोअर नहीं है बल्कि फ्यूचर को देखने वाले हैं। और यही वही युवा हैं जो सिस्टम को बदलने की क्षमता रखते हैं और सरकार को भी। जो तस्वीर साफ है, अगर किसी ने इस चुनाव में युवाओं की उम्मीदों को पूरा किया, वही पटना की गद्दी पर बैठेगा। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी जिला में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपके हर कमेंट और आवाज को दिखाएंगे सीधे जनता तक और नेताओं तक। हमारा मिशन स्पष्ट है, जनता बोलेगी, नेता सुनेगी। यही है जेके न्यूज, यानी जनता की जुबान। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें